हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ। तो कैसे हो सब अच्छे हो गए भाई। आज जो है हमारा है हिंदी का मॉडल पेपर, जो कि ये 2026 के लिए जारी हुआ है। और कोड रहने वाला 301D1 अनुक्रमांक। यहाँ पर अपना रोल नंबर डालना, जैसे कि 22, 65, 29, 38, ऐसे ही कुछ हमारे को डालना है अपना रोल नंबर। और यहाँ पर अपना नाम डालना है, जैसे कि मेरा नाम है अरमान, तो मैं यहाँ पर अपना नाम डाल देता हूँ। ये देखिएगा ऐसे। और ये हैं 10 नंबर के आते हैं पहले बहुविकल्प। बहुविकल्प आते हैं जो एक एक नंबर के रहेंगे रहते हैं। तो दोस्तों आज के सेशन को हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, क्या भूल लूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है। क्या भूल लूं क्या याद करूं, ये किस विधा की रचना है आपको बताना है। यह आत्मकथा की है, या जीवनी है, या स्मरण है, या रिपोर्टर्स की है। तो आप बताइए ये किसकी है। तो क्या भूलों का याद करूं, ये जो है ये है आत्मकथा। ये आत्मकथा क्या भूलों का याद करूं। और नेक्स्ट पे चलते हैं। ये पूछ रहा है हिंदी के प्रथम डायरी के लेखक हैं। हिंदी के प्रथम डायरी के लेखक हैं धीरेन्द्र वर्मा, सुरेंद्र लाल त्रिपाठी, घनश्याम बिरला। और नेक्स्ट है इसका हरदेव शास्त्री, वेदित तीर्थ। तो ये ही हो जाएंगे इसके करेक्ट आंसर डी। तो गलत लग गया ये हो जाएंगे इसके हरदेव शास्त्री वेदार्थ। ये है इसके इसके डी आंसर हो जाएगा। वो सुंदरलाल त्रिपाठी नहीं है, ये उन्होंने कत्ल कर दिया। ये है हरदेव हरदेव शास्त्री वेद तीर्थ, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट के साथ चलते हैं हम। नेक्स्ट है भाषा और आधुनिकता के लेखक हैं। भाषा और आधुनिकता के लेखक हैं। क्या हरिशंकर प्रसाद जी हैं, मोहन राकेश हैं, या प्रोजी सुंदर रेड्डी हैं, या वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोजी सुंदर रेड्डी, जो भाषा और आधुनिकता के लेखक हैं। नेक्स्ट के साथ चलते हैं हम। मेरी सफलताएं किस विधा की रचना है। आप बताना मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है। क्या ये जीवनी है, क्या डायरी है, क्या कहानी है, क्या आत्मकथा है। तो ये हो जाएगी मेरी सफलताएं। ये है ये मेरी सफलता ये है एक आत्मकथा। आत्मकथा इसका भी डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट के साथ चलते हैं। पर्दा कहानी के रचनाकार हैं। पर्दा कहानी के रचनाकार हैं। क्या भगवती भगवती चरण वर्मा जी हैं, क्या भीषम साहिनी जी हैं, क्या यशपाल जी हैं, या जयेंद्र कुमार जी हैं। तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यशपाल। क्वेश्चन नंबर 3 सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये चलते हैं नेक्स्ट के साथ। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं। क्या तुलसीदास जी हैं, क्या चंद्र बरदास जी हैं, या विघापति जी हैं, या दलपत विजय जी हैं। तो पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं ये हैं चंद्र बरदाई जी। चंद्र बरदाई इसका सेकंड जो है वो राइट होगा। 19 के साल चलते हैं हम। छायावाद युग के छायावाद युग का समय माना जाता है 1938 से 1943 तक, या 1968 से 1900 तक, या 1919 से 38 तक, या 1900 से 1922 तक। आप इसके आंसर को कमेंट करके बताएं। चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है हमारा कि गोस्वामी तुलसीदास का बचपन का नाम क्या था। गोस्वामी तुलसीदास का बचपन का नाम है, इनमें से आपको नाम बता तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था। क्या तुकाराम था, या आत्मा राम था, या सीताराम था, या राम बोला था। तो ये इनका नाम था राम बोला। ये डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा इनों का। और नेक्स्ट है हमारा यामा के रचनाकार हैं। यामा रचना है यामा रचना है क्या जयशंकर प्रसाद जी की है, या महादेव वर्मा की है, या राजकुमार वर्मा की है, या मेथी गुप्त की है। तो यामा जो रचना है ये है महादेवी वर्मा की। सेकंड इसका हमारा राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट साल चलते हैं हम। कौन सी रचना कौन सी रचना अय्यर की नहीं है। इनमें से आपको बताना है कौन सी रचना अय्यर जी की नहीं है। क्या बाबरा आहिरी, या सुनील सेवाल, या इतलम, या रेणुका। तो ये अय्यर जी की नहीं है। तो रेणुका ये अय्यर जी की नहीं है। तो यहाँ पर हमने 10 नंबर के बहुत विकल्प जो हैं वो हुए कंप्लीट। अब आते हैं निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। मतलब कि आपको पद्यांश छाड़ना है ये कौन से पार्ट से लिया गया है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ पेपर में।
मैं आपको पीओ में दिखाता हूँ कि ये रहा कि धरती माता की कोख जो अमूल्य निधिया से भरी हुई, जिसके कारण वसुधा कहलाती है। कौन परिचय कौन ना होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्ष अनेक बार धातुओं को गर्भ में पोषण मिलता है। दिन रात बहने वाली नदियां ने पहाड़ों को पीसकर अगणित प्रकार की मिट्टियां से पृथ्वी की देह को सजाया है। अब आपको बताना है ये कौन से पाठ से लिया गया और उसके लेखक कौन है। ये जो है ये देखिएगा, ये 10 नंबर की पूछी जाती है। ये 10 नंबर का है। एक क्वेश्चन इसका 2 नंबर का है। जैसे कि अब इसकी लिखनी है हमको पाठ और लेखक का नाम। इसके ये रहा, ये पूछ रहा आपको उपयुक्त उपयुक्त गद्यांश एवं पाठ के लेखक का नाम। ये जो चैप्टर है ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये इसके पाठ का नाम है राष्ट्र का स्वरूप। इसके पाठ का जो नाम है, पाठ का नाम है ये पाठ का नाम है वे है राष्ट्र का स्वरूप। राष्ट्र का स्वरूप। इसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी। ये इसके पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप और लेखक का नाम है वासुदेव शरण अग्रवाल। ये पाठ जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो अब यहाँ पर लिख देना कि लेखक ने बताया है कि इधर लिखें। पहले लिखना आपको, लेखक ने बताया है कि जो इसके नीचे लाइन जो खींच रही है ये देखिएगा, जो इसके नीचे लाइन जो है ये कि अभिनव के लिए इन सभी की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जन्मप्रथम आपको ये जहां तक लाइन लिखी नहीं, यहाँ तक अनमोल हो जाते हैं। आपको यहाँ तक इतना लिख देना है। पदांश आपके 2 नंबर पक्के, 4 नंबर हो गए। अब 6 नंबर बचे इसमें। ये कह रहा है कि नेक्स्ट हमारे भावी आर्थिक अभिनव के लिए किसकी जांच पड़ताल करना आवश्यक है। तो अब हम इसमें ढूंढेंगे पदांश में, इसी पदांश में हमारा आंसर छुपा हुआ कहीं। इसने पूछा है कि हमारे भावी आर्थिक की जांच पड़ताल करना आवश्यक है। तो हम पढ़ेंगे यहाँ से कि धरती माता को अमृत से भरी वसुधा कारण धातु गर्भ से पोषण मिलता है। दिन रात बहने वाली पहाड़ों को पीसकर अंगड़ित हैं। ये पृथ्वी के देह से भावी इतिहास को इन सब जांच पड़ताल करना आवश्यक है। पृथ्वी गोल में जमने के बाद शिल्पों को सवा जाने में अत्यंत शून्य बनने की नारी भांति ने अनपढ़ नग विधन की नदियों के प्रवाह से धूप से चिकलते रहते हैं। जब चतुर कारीगर पहलेदार कटाव पर लाते हैं तो उनके प्रत्येक घाट में नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ते हुए अनमोल हो जाते हैं। देश की नर नारियों के लिए रूप मंडन और सौंदर्य प्रशासन में इन छोटे पत्थरों की सदा में कितना भाग असफलता हो जाएगा। अब इसमें से ढूंढ के इसके आंसर जो है लिख देंगे। अब नेक्स्ट के साथ चलते हैं पदांश की तरफ। ये रहा नेक्स्ट इसमें कि जन्म लेने वाले प्रत्येक भर पोषण इसकी शिक्षा व समाज के जिम्मेदार घटक के नाते अपना योगदान करते हुए अपने विकास में समर्थक हो सके, उसके लिए स्वस्थ एवं क्षमता की करना आवश्यक है। बताओ ये पाठ के लेखक का नाम बताओ। जैसे कि ये पूछ रहा है उपयुक्त पाठ एवं शीर्षक लेखक का नाम। तो ये जो है ये लिखा गया है, पाठ का नाम है प्रगति का मानदंड नामक पाठ से लिया गया है। ऐसे लिखना आपको। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी खंड में संकलित प्रगति का मानदंड नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हैं। इधर लिख देना। और आपको जैसे कि मैंने उसमें पहले बताया था, छांट का आपको इसमें लिख देनी है। तो ये है कृपा निदान सुजान कीति जानी दियो सीम पर ठाम बीरी की मनमानी तो जो कि अंग गोम की लजानी। ये बताओ कुछ चलेगा। ये जो है ये कृपा सुजान वाला ये लिया है गंगावतरण से। गंगावतरण प्रस्तुत पदांश हमारी पाठ्य पुस्तक गंगावतरण शीर्षक से उद्धृत है, जिसके कवि जगन्नाथ रत्नाकर जी हैं।
आपको इतना लिख देना। और इसमें रेखा की तरह की व्याख्या जैसा कि मैंने उसमें बताया था कि पंजाब सुजान निजान ऐसे लिख देना है। तो नेक्स्ट के साथ चलते हैं। इसमें नेक्स्ट कह रहा है कि सावधान, मनुष्य यदि तलवार है तो इसे फेंक देना चाहिए, स्मृति के पार हो चुका है सिद्ध। ये है। तो ये आप बताओ किस कौन से पाठ से लिया गया, उसे कवि कौन है? तो हम बताएंगे इसको। ये अभिनव अभिनव मनुष्य शीर्षक से लिया गया है, जिसके कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। आपको तो लिख देना बस। ये दो दो दे रहा है, इनमें से आपको एक छांट कर लिखना है। जैसे कि इसमें या तो ये पता हो या आपको ये लिख दो कृपया देने वाला है, या अथवा ये दे रखा आपको, अथवा अथवा जो दे रखा है, या इस लिख दो। दोनों में से आपको किसी एक को करना है। बहुत से बच्चे होते हैं इन दोनों को कर देते हैं, पर ऐसा नहीं है, इसमें एक करना होता है। नेक्स्ट के साथ चलते हैं हम। इसमें जो है ये कहा, नियमन लिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। मतलब कि लेखक का नाम लिखना है, जीवन परिचय लिखना है और उनकी रचनाओं का उल्लेख करना है, जिसमें अधिकतम सीमा 80 शब्द है। मतलब कि 80 शब्द हो, इससे ज्यादा ना हो। ज्यादा से ज्यादा 80 शब्द हो, इससे ज्यादा ना हो। तो आपको लिखना है या कन्हैया मिश्र प्रभाकर का लिख दो, या प्रोजी सुंदर रेड्डी का लिख दो, या हरिशंकर प्रसाद जी का लिख दो। मैं आपको बताना चाहूंगा बार बार फिर भी कि प्रोजी सुंदर रेड्डी का जन्म ये जो है ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद कर लेना। प्रोजी सुंदर रेड्डी की ये बार बार आता है, इसको याद कर लेना। नेक्स्ट है, नियमन लिखने में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी साहित्य विशेषता को लिखिए। पहले ये वाला कवि का था, अब ये नहीं, ये पहले लेखक का था, अब ये कवि का आ गया एक। 5 नंबर कहते हैं ये। आपको अभी बताना चाहूंगा आपको जीवन परिचय। इसमें तो महादेवी वर्मा का जीवन परिचय ये मोस्ट है, बार बार बोर्ड में पूछा जाता है महादेवी वर्मा जी का, इसको याद कर लेना। नेक्स्ट हमारा पंचायत कहानी। पंचायत कहानी के प्रमुख पात्र चरित्र चित्रण कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द हो, मतलब कि इसमें ही जैसे यह शब्द 80 शब्द हो, इससे ज्यादा नहीं हो। पंचराइट कहानी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको आपने अभी तक याद नहीं गई है तो हमारे चैनल पर जाएं, वहां पर एक कहानी पड़ी हुई है जो हमने डाली थी, उसको वहां से याद कर लें। पंचायत तो काफी महत्वपूर्ण कहानी है। नेक्स्ट है अथवा। अथवा दे रखी है खून का रिश्ता अथवा लाठी। अगर तुमको ये याद ना हो पंचायत, तो इसमें से दोनों में से खून का रिश्ता या लाठी कहानी दोनों में से एक कर लेना, ये भी महत्वपूर्ण है। और साथ नंबर पर आइए, इस पर स्वपंडित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड काव्य के प्रश्न का उत्तर लिखिए। अधिकतम सब सीमा 80 शब्द हो, मतलब इसमें भी सब सीमा 80 मांग रहा है। आपको इसमें से रश्मिरथ खंड काव्य का आधार पर चैतन्य कीजिए। रश्मिरथ खंड काव्य का आधार पर तीसरे सर के संक्षेप में कीजिए। ये है इसमें। और ये रहा आपका, ये रहा रश्मिरथ खंड काव्य के आधार पर कि मुक्ति खंड काव्य के आधार पर नायक का चैतन्य कीजिए। इसमें से आपको कौन सा भी याद कर लेना, रश्मिरथ खंड काव्य को आप याद कर लेना। नेक्स्ट हमारा नियमनलिखित नियमनलिखित संस्कृत गद्यांश में से किसी एक संदर्भ का अनुवाद कीजिए। मतलब कि इसमें संस्कृत की जो है हिंदी बनानी है। ये 7 नंबर कहता है, मतलब 2 नंबर का तो इसका पदांश हो गया, संदर्भ हो गया, और 5 नंबर की ये हो गया इसकी हिंदी बनाने की। जो टोटल जो है 7 मार्क्स का ये। तो लिख देना प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड में संस्कृत दीर्घिका संस्कृत माता मेहताब शीर्षक से लिया गया है। बस इतना लिख देना, बस आपको 2 नंबर तक के। और इसमें भी नेक्स्ट है, यदा ए पोस्टोडेशन आस्ती तरफ से कहीं भवनी गता अवश्य, या ये कर लो। दोनों में से आपको किसी को करना है। फिर नेक्स्ट के साथ चलते हैं। दूसरे में दे रखा निम्नलिखित संस्कृत श्लोक को किसी एक संदर्भ सहित अनुवाद हिंदी में अनुवाद कीजिए। मतलब इसमें भी आपको वो करना है, संदर्भ लिखना है। जैसे कि विधा विधान ऐसी ये है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी खंड में संकलित संस्कृत शीर्षिका सुभाष सतनाई नामक पाठ से लिया गया है। लिखना बस 2 नंबर आपको कंप्लीट हो गए। और 5 नंबर की जो है आपको हिंदी बनानी है इसकी। इतना हो गया। और नेक्स्ट के साथ चलते हैं।
आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, स्किप करके देखोगे तो आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों को उत्तर संस्कृत में दीजिए। देखिए इसमें दो, ये जो 4 नंबर दे रखे हैं इनमें से 2 क्वेश्चन आपको करनी है, आपको चारों नहीं करने। जैसे कि इसमें 4 क्वेश्चन दे रखे हैं 1 2 3 4, 4 में से 2 करनी है, ये आपको पहले 2 कर लो, इनमें से कोई से 2 कर लो, क्योंकि ये 4 मार्क्स की रहने वाली हैं, 4 मार्क्स की रहने वाली हैं। एक प्रश्न 2 नंबर का रहने वाला है, 2 मार्क्स का, देख लो आप। और नेक्स्ट के साथ चलते हैं हम। श्रृंगार अथवा विप्लव रस की परिभाषा का उदाहरण दीजिए। तो श्रृंगार रस अथवा विप्लव रस की परिभाषा लिखिए। ये जो है 2 नंबर की है। श्रृंगार मतलब श्रृंगार रस को आप ऐसा समझते हैं, श्रृंगार रस वह नायक नायिका या नायक नायिका मन का प्रतिशत होता हो, वहां श्रृंगार रस उत्पन्न होता है। नेक्स्ट के साथ चलिए, यहाँ क्या है, यमक अथवा उपमा अलंकार की परिभाषा के लिए आपको यमक या उपमा, इसमें से भी अथवा लिख दे रखा है ना, इसमें अथवा, तो आपको यमक कर लो या उपमा कर लो। उपमा ऐसे लिख दो, उपमा समान धर्म के आधार पर जहाँ एक वस्तु की समानता तुलना की दूसरी वस्तु से की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। इस तरह से लिख सकते हो उपमा को। नेक्स्ट हमारा इसमें दे रखा है दोहा अथवा कुंडलीय छंद की परिभाषा लिखिए। इसमें भी आपको एक एक ही परिभाषा लिखनी है, या दोहा लिख दो या कुंडलीय लिख दो। दोहा लिखेंगे, दोहा एक अर्थसम्मात छंद है जिसके शासन होते हैं, इसके प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्रा होते हैं, दूसरे चरण में 11 मात्रा होती है। इतना लिख दो, बस 2 नंबर आपके कंप्लीट। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। निबंध लिखना है आपको, जैसा कि ये 9 मार्क्स का है। जैसे कि इसमें दे रखा है साहित्य समाज का दर्पण या राष्ट्र के निर्माण में युवाओं की भूमिका। नेक्स्ट आतंकवाद मानवता के विकास में बांधक, ये कर लो। या वरदान विज्ञान वरदान अभिशाप लिख लो। इसमें से आप किसी एक का लिख लो। आतंकवाद जो है, ये आतंकवाद का तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आतंकवाद का तो आप कर ही लो याद, आतंकवाद का महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है। अभी आते हैं संधि विच्छेद, जो कि एक एक नंबर के आते हैं। संधि विच्छेद, इसमें से किसी आपको एक को करना है, इसी एक को करना है कि इसको मिलाकर इसको मिलाकर है वो नियम, इसको मिलाकर क्या हो गया। नेक्स्ट है कलावी संधि विच्छेद, कलावी की संधि विच्छेद क्या हो गई, इसका सही जो कलावी दे रहा है इसका संधि विच्छेद क्या होगा। इनमें जो 4 ऑप्शन जो दे रहा है इनमें सही कौन सा होगा कलावी का, कहना। नेक्स्ट वृद्धि का संधि विच्छेद होगा, वृद्धि, ये देना कि वृद्धि आपको वृद्धि, तो इसका आपको आंसर छाटना है, इनमें से कौन सा सही होगा। नेक्स्ट के साथ चलते हैं, लास्ट ही हमारा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसी एक पद का प्रगत समास लिखिए। आपको समास लिखना है, मतलब कि अनुरूप का 2 शब्द लिखना है कुछ छाटकर। नेक्स्ट हमारा ये 8 नंबर की एप्लीकेशन लिखनी है। ये कह रहा है कि बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को प्रार्थना पत्र लिखिए। तो आप हम अपने आपके अकाउंट बैंक में अकाउंट खोलना चाहता है, इसके लिए आप एक एप्लीकेशन लिखिए। अथवा में भी आपको देना, अगर ये भी नहीं है तो दूसरे लिए अपने गली मोहल्ले में सफाई के लिए स्वास्थ्य नगर अधिकारी को पत्र लिखिए। पत्र लिख दीजिए। इनमें से आपको ये नहीं है तो ये कर लीजिए। दोनों में से आपको किसी एक को करनी है, यानी कि दोनों नहीं करनी है, आपको दोनों में से किसी एक को करना है। और 14 क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के धातु व प्रत्यय का योग स्पष्ट कीजिए। धातु का योग स्पष्ट करना है आपको। ये देखिए मेहतव, जगतवा, मति मति, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रत्यक्ष लिखिए, इसमें लिख देना आपको प्रत्यक्ष। नेक्स्ट हमारा रेखांकित पदों में से किसी एक पद को प्रयुक्त विभाजित तथा संबंधित नियम को लिख लीजिए। इसे लिख करना है आपको किसी एक का, जैसे कि आकाश छात्र सम नमस्ते, श्री गणेश नम, मातु हंद्रय कन्या पिति भवती। इसमें से किसी आपको एक को करना है। ये रहा आपका कंप्लीट होगा पेपर। ये है 100 नंबर का। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जो भाई नए हैं वीडियो के साथ, तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जो कि हमारी नेक्स्ट वीडियो आ सके, अब तक पहुंच सके, क्योंकि आपका पढ़ाई का नुकसान नहीं हो।
अगर आपने इतना भी याद कर लिया इसमें तो 80+ मैं ज़्यादा नहीं कह रहा आपसे, 80+ 80+ मार्क्स तो आप ले आओगे। 80+ मार्क्स, 80 मार्क्स तो आपके कहीं नहीं गए अगर आप इतना भी तैयार कर लेते हो तो। मैं आपसे बार बार कहना चाहूँगा कि राष्ट्र का स्वरूप जो है, ये पाठ जो है, इसको आप वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये इसको आप याद कर लें, ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये हर साल इसमें से कोई सी में किसी न किसी पदार्थ आता रहता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।